What went literally wrong with David Warner and SRH? यार जैसे उसका नाम ही विराट है तो वो उसने विराट वाली चीजें ही करी है। रजनीकांत सर तो सेम है उनका। Prithvi Shaw. Okay. What went wrong with him? लोग कह रहे फिटनेस का कुछ रीजन के कारण बोला है, किसी ने एटीट्यूड के कारण बोला है, तो इट्स अ मिक्स अप। Prithvi Shaw. Okay. What went wrong with him? सारी दुनिया बोलती है कि भाई ये इतनी बड़ी टीम हो जाती है पर जीतती नहीं है। उसमें माही भाई को मैं आखिरी ओवर डाल रहा था। Okay. On है? ठीक है। सिद्धार्थ पाजी, वेलकम टू मिर्ची फर्स्ट ऑफ ऑल। मेरा नाम एबी है। अभी भाई थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, इट्स अ ग्रेट ऑनर टू बी सिटिंग विद यू। सेम हियर पाजी। एंड सबसे पहले ये बताओ, ये जो इतना कूल लुक है ये कब आया? बैंक में लगने के बाद या पहले से चला रहा है ये? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, पहले से ही है, क्योंकि मेरे ख्याल से स्मार्टनेस होनी बहुत ज़रूरी है एज एन ब्रेन वाइज भी और एज एन लुक वाइज भी, तो फिर उसके कारण ही है मेरे हिसाब से। तो अभी आजकल क्या कर रहे हो आप? आजकल तो जस्ट 28th of November आई एट 6 PM आई रिटायर्ड फ्रॉम द क्रिकेट। तो अभी पूरा चिल माहौल है और बैंक ज्वाइन फिर दोबारा कर लिया है और बैंक में अपना जो डेली प्रोसेस होता है उस चीज़ में लगा हुआ हूँ। तो बैंक में जाने के बाद सारे लोग ऐसे थे कि भाई उसकी स्टोरी बताइए, उसकी स्टोरी बताइए, उसके साथ कैसा था? आई एम श्योर ये तो होता ही होगा। डेफिनेटली वो तो जब मैं जाता भी था बीच बीच में, जब मेरे को मौका मिल जाता था, टाइम मिल जाता था ऑफ अपना क्रिकेट से, तो फिर तब जाके मैं ज्वाइन करता था। पर अब टोटली पूरा ज्वाइन करूँगा तो फिर हर चीज़ के लिए पहले तो वो यही शौक थे कि रिटायर क्यों हो गया, अभी कोई टाइम नहीं था रिटायर होने के लिए। पर कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं और आपका मन होता है कि उस चीज़ को कि करने के लिए, कि कॉल्ड ऑफ करने के लिए, हैंग योर बूट्स जो एज अ बॉलर जो कहता है करने को, तो वो चीज़ मैंने सोची कि क्योंकि मैंने हमेशा यही सोचा हुआ था कि जब भी रिटायर होऊंगा तो हाई नोट पे ख़त्म करना चाहूँगा रादर देन लो नोट। राइट। तो आई फेल्ट लाइक दैट वेट दिस इज़ द टाइम टू डू इट। तो ऐसा लाइक आपने बोला कि हाई नोट पे ही खत्म करना चाहोगे, बट स्टिल क्या कुछ और भी रीज़न थे रिटायरमेंट? नहीं, कोई और रीज़न नहीं थे, बस बेसिकली सबसे बड़ा प्लान ही ये था कि हाई नोट पे ख़त्म करूँगा। वैसे भी मैंने अपने आप को ये सोचा हुआ था कि 2-3 साल और खेलने हैं प्रोफेशनल क्रिकेट, जो हमारे रणजी ट्रॉफी होती है, सैयद मुश्ताक अली होती है, विजय हज़ारे होती है, फिर IPL में अगर सिलेक्शन होता है तो वो चीज़, क्योंकि इंटरनेशनल में तो अभी चांस मिल नहीं पाएगा, क्योंकि अभी बाकी बहुत सारे लड़के अपकमिंग यंगस्टर्स को वो चांस दे रहे हैं, तो फिर हमें मौका नहीं मिलना था। तो वो चीज़ मैंने समझ ली थी और फिर मैंने ये भी दिमाग में था कि 2-3 साल अगर लिंगर ऑन अगर होता रहा, कि अगर ऐसे खींचते रहे और आपका भी पता है आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आ रही, तो रादर देन उससे बेटर ये है कि हाई नोट पे ख़त्म किया जाए। तो मेरा सबसे पीक टाइम चल रहा था और इतने हर चीज़ अचीव कर ली थी कि एज अ वाइट बॉल क्रिकेट में दोनों फॉर्मेट में, वनडे और T20 सैयद मुश्ताक अली जो कहते हैं उसमें हाईएस्ट ऑल टाइम विकेट टेकर हूँ, और रणजी ट्रॉफी में अपने पंजाब के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर हूँ, और पूरे पंजाब के लिए अभी तक 700 विकेटें निकाली है मैंने पूरे डोमेस्टिक क्रिकेट में। बस यही था कि एक टाइम मेरे को ऐसा फील हुआ कि इट्स टाइम टू बेटर टू हैंग योर बूट्स। और रिटायरमेंट के बाद जब आप क्रिकेट देखते हो, इंटरनेशनल क्रिकेट खास करके, तब जब लंच टाइम चल रहा होता है खास करके, जब दोस्तों से बैठे होते हैं, तब ये बोलते हो कि भाई ऐसे बॉल नहीं करनी थी, वैसे करनी थी? हाँ, जब अगर अब मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी ऐसे किसी भी टीम के साथ एसोसिएट होने के लिए, और मे बी मैं कोचिंग लाइन में आता हूँ, मे बी एज अ मेंटोर जाता हूँ किसी में भी, तो डेफिनेटली मैं अपने फीडबैक्स दूंगा रादर देन टेलिंग अबाउट कि मैं क्या करता था। रादर देन आई विल मेक श्योर दैट जो लड़का खेल रहा है उसके क्वालिटीज़ को पकड़ के उसके बारे में बता के कि तेरी ये क्वालिटीज़ है वो बेटर करे, रादर देन मैं ये बोलूँ कि मैं ये करता था, मैं वो करता था। तो मेरा चैप्टर इज क्लोज नाउ, देयर चैप्टर्स आर ऑन, सो दे हैव टू बी थिंकिंग अबाउट देम। तो डू यू थिंक लाइक आजकल के क्रिकेट में ज़्यादा ये हो गया कि जितने जल्दी सीनियर खिलाड़ी जो हैं रिटायरमेंट ले ले उतने अच्छा, बिकॉज बेंच बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है? नहीं, मेरा ये नहीं मानना, कि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके हिसाब से आप रेडी है उस चीज़ के लिए या नहीं। मेरा ये नहीं मानना कि आपकी एज होगी है, एज कुछ मैटर करती है, एज इज़ जस्ट अ नंबर। अगर आप दिमाग से और अपने मन से अपने आप को यंग समझते, अपने आप को स्ट्रांग समझते, तो आप कभी भी किसी भी फील्ड में आप एक्सेल कर सकते हैं। एंड सिद्धार्थ कौल पाजी, एक बात बताओ, जब फर्स्ट टाइम आपका अंडर 19 में सिलेक्शन हुआ 35 मॉडल से, जी, वो फीलिंग क्या थी आपकी कि इंडिया रिप्रेजेंट करने जा रहे हो आप?
उसके पीछे भी एक कहानी है कि मतलब एक तो फील तो ट्रिमेंडस थी, क्योंकि आप चंडीगढ़ में एक ही बच्चा जो सिलेक्ट हुआ है, राइट, सबसे बड़ी चीज़। और पंजाब के लिए जो मेरे को, जो मेरी कर्म भूमि धर्म भूमि सारी कुछ है, जिन्होंने मेरे को सपोर्ट करा। तो उसके बाद आप जब स्कूल को रिप्रेजेंट करते हो और स्कूल में आपके मन में रहता है कि यार एक बारी मैं उस स्टेज पे खड़े होके बोलूँगा, हाँ। तो वो चीज़ मेरे को रिफ्लेक्ट होती है कि मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तो हमारे लोहड़ी संगीत पे हरभजन मान आए थे। ओह, तो वो स्टेज पे बैठे हुए थे, मतलब वो सुना रहे थे अपनी कहानी और अपना जो भी उनको बोला था बोलने के लिए, और जो वो खुद बोले थे, और गाना भी सुनाया उन्होंने। तो ऐसे ही मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के पीछे बैठा हुआ था लाइन में। तो मैंने कहा था यार एक दिन ऐसा होगा कि मैं बोल रहा हूँ और पूरे स्कूल सुनेगा। तो वो दिन जब मैं अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत के आया, तो वो चीज़ जब रिफ्लेक्ट हुई, तो वो चीज़ मैंने बताई वहाँ पे स्टेज पे खड़े होके कि इफ़ यू बिलीव और इफ़ यू मैनिफेस्ट इन समथिंग इन योर लाइफ यू विल सक्सीड। तो मेरा वो बड़ा गट फीलिंग है कि हमेशा कि जो भी मैंने अपने मन में चाहा और जो भी मैंने ऊपर वाले से मांगा, वो जरूर उसने दिया। तो जब सिलेक्शन वगैरह हो गया, आपने खेला विराट कोहली के साथ, राइट जी, उनकी कप्तानी में जी। तो अगर मैं उनके बारे में पूछूं तो तब के अंडर-19 के विराट कोहली में और अब के विराट कोहली में कितना फर्क आपने देखा और क्या फर्क देखा आपने? वही फ़र्क है कि मैच्योरिटी लेवल इंक्रीज़ होता रहता है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है, और आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता रहता है, आपकी बॉडी अलग बिहेव करने लग जाती है, हर चीज़ डिफरेंट हो गई है। क्योंकि तब हम बॉय थे, अब मैन बन चुके हैं, तो इट्स ए ट्रिमेंडस चेंज। तो मेरा ये मानना है कि उसमें हर चीज़ में वो अव्वल का निकला है। जैसे उसका नाम ही विराट है, तो वो उसने विराट वाली चीज़ें ही करी है। आप रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, आप उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स गेम देख सकते हैं, आप उसका एटीट्यूड आउट ऑफ गेम भी देख सकते हैं कि जब वो अपनी फैमिली के साथ होता है या फिर ब्रांड एंडोर्स कर रहा होता है, वो हर चीज़ में अव्वल का ही है। तो फिर इसलिए तभी उसका नाम विराट है। एंड साथ में रविंद्र जडेजा भी थे आपकी टीम में, राइट? जी। उनके साथ कैसा था आपके साथ एक्सपीरियंस? जड्डू के साथ वैसा ही एक्सपीरियंस है जैसे अभी भी है, उसके साथ मस्ती मजाक पूरा चलता रहता है। ये नहीं है कि विराट के साथ नहीं चलता, विराट भी जब जब मिलता है तो हमारा काफ़ी ज़्यादा पुराने दिन याद करते हैं, और जो मस्तियाँ करते हैं वो सारी चीज़ें होती रहती है। तो कोई किस्सा है अंडर-19 वर्ल्ड कप का जब गए खेलने गए थे? आगे साउथ अफ्रीका में था? नहीं, हमारा मलेशिया में था, राइट, मलेशिया और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमारा फाइनल मैच हाँ, था। राइट। तो डेफिनेटली विराट के साथ तो बहुत किस्से होते रहते थे हमारे, क्योंकि वो एग्रेसिव प्लेयर तब भी था और अभी भी है, जैसे वो ऑन द फील्ड है। राइट। तो ऑफ द फील्ड पे एग्रेसिव थे उस टाइम तो मेरे नहीं, ऑफ द फील्ड बिल्कुल नहीं। अच्छा। ऑफ द फील्ड तो मैंने उसको कभी देखा है, ना अभी देखा है, ना कभी देखा, तब भी देखा था। ऑन द फील्ड इसलिए क्योंकि कई प्लेयरों को वो किक मिलती है अपने बेस्ट निकालने के लिए। कई लोग साइलेंट रह के निकाल सकते हैं, कई लोगों को अगर कोई चाबी दे तो तब किक मिलती है, किसी को अपने आप ही खुद ही एग्रेशन रहना पड़ता है कि खुद ही थॉट प्रोसेस ये रखता है कि मैं कर दूंगा, कोई भी सिचुएशन होगी। तो वो एक विराट कोहली है। तो एक ना किस्सा होता है, जैसे आप किस्सों की बात कर रहे थे, जो दोस्तों के बीच में हमेशा चलता है। जब भी वो मिलते हैं ना, 10 साल बाद मिले, सेम किस्सा दोहराते हैं, सेम उसी तरीके से हंसते जैसे पहली बार हंसे थे। वो किस्सा कौन सा है? चाहे जड्डू के साथ है, चाहे विराट पाजी के साथ है। बेसिकली तो तब उस टाइम पे यही होगा क्योंकि विराट हम में से थोड़ा ज़्यादा खेल रहा था और ज़्यादा उसकी इंग्लिश बेटर थी। तो सबसे पहला किस्सा ही वो होता था कि इंग्लिश का, जो हमारे इंटरव्यूज होते थे, तो तरवर कोहली था हमारे साथ, उसको सेमीफाइनल में इंटरव्यू हुआ तो पहले तो वो कहता कि हाँ मैं बोल लूँगा इंग्लिश, पर जब उस गोरे ने उससे इंटरव्यू करा तो उसकी इंग्लिश में इतने ज़्यादा फॉल्स हो गए कि वो खुद परेशान हो गया। और वो इंटरव्यूज़ में कई बार ये कह गया बीच में कि हम सोते भी साथ में हैं, खाते भी साथ में हैं, तो ये चीज़ें मिक्सअप कर गया। तो आप समझ सकते हो, तो फिर वो चीज़ें उठा के बातचीत होती थी हमारी सब में। कि मतलब इंग्लिश के ऊपर चल रहा था चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंडर-19 से आगे बढ़ते बढ़ते यू वर पिक्ड आई गेस इन आईपीएल फर्स्ट बाय केकेआर, यस राइट? सौरभ दादा की कप्तानी में आपने खेला है, राइट? बिल्कुल। उनकी कप्तानी में खेलना वो क्या एक्सपीरियंस होता है? बिकॉज हमने हमेशा देखा कि वो एक एग्रेशन लेकर आए थे टीम इंडिया में। उनकी कप्तानी में खेलना इन आईपीएल, हाउ इज द एक्सपीरियंस? तो मैं यही कह सकता हूँ, मैं 18 साल का था तब, और इतने दिग्गज प्लेयर जिनको मैं सिर्फ टीवी पे देखता था, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, और मेरे सबसे फेवरेट सुपरस्टार और कह सकता हूँ कि शाहरुख खान जो है वो टीम के ओनर। तो एक वो चीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब एक मैं ये कह सकता हूँ अपीलिंग थी मेरे लिए। तो मैं उस एक कहते हैं ना क्लाउड नाइन पे पहुंच जाते हो और आप उसी ऑरे में घूम जाते हो, तो वो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा
वो थी अट्रैक्टिव, और एक डिफरेंट जोन में था उस टाइम पे। मतलब इतना ज़्यादा मैं ये कह सकता हूँ कि मैं क्रिकेट नहीं खेल पाया क्योंकि मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि इतने दिग्गज बॉलर्स थे। ईशान शर्मा थे, शोएब अख्तर थे, उमर गुल थे, मोहम्मद हफीज़ थे, मतलब बहुत बड़े बड़े, अजीत अगर थे, ईशान शर्मा थे। तो ये सारे बड़े दिग्गज बॉलर, उनके अंडर थोड़ा बहुत जो भी चीज़ें मेरे को मिल सकती थी, क्लूज़, वो मैंने इकट्ठे करे और मैं अपनी क्रिकेट को और ज़्यादा बेटर करने लग गया फिर। तो उस टाइम तो वैसे नए नए आईपीएल में पार्टी भी बहुत होती थी। जी। वर यू पार्ट ऑफ द पार्टीज? तो डेफिनेटली अगर पार्टी हो रही है, अगर आपकी टीम है उसमें, तो आप भी तो फिर इन्वॉल्व होगे। अगर आप नहीं होगे तो फिर आप उस टीम में नहीं होगे। तो मतलब उस टाइम लगता था जैसे पार्टी जब चलती थी, राइट, तो इम्पैक्ट वाकई में क्रिकेट परफॉर्मेंस पे होता था बाकी खिलाड़ी की, अगर आपकी बात ना करूँ तो? मेरा ये मानना है कि इम्पैक्ट कोई भी चीज़ आपको तब तक नहीं कर सकती जब आप उसके हैबिचुअल ना हो जाए उस चीज़ के लिए। तो कोई प्लेयर हैबिचुअल नहीं हुआ, क्योंकि आईपीएल चलती है सिर्फ 2 महीने के लिए, उसके बाद सारे अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में चले जाता है, कोई इंटरनेशनल में चले जाता है, कोई किसी में चले जाता है। तो वो आदत हट जाती है। कोई ये नहीं है कि आपको एक चीज़ की आदत तभी लगती है जब आप उसको बार बार करते रहेंगे लाइफ टाइम के लिए, तो तब जाके आप हैबिचुअल होते हैं। तो मेरा ये मानना नहीं था, वो एक सुनहरा टाइम था कि जब आपके साथ नई चीज़ आई थी मार्केट में, तो नई चीज़ के लिए नई चीज़ें इन्वॉल्व हुई थी, तो वो उसके साथ धीरे धीरे वो भी हट गई। और आप देख सकते हैं कि आईपीएल कितना बड़ा ब्रांड बन गया है कि आपको हर साल नया प्लेयर दिखता है और ये लगता है कि ये हिंदुस्तान के लिए खेल सकता है। तो वो चीज़ बहुत बड़ी मान्य है। तो आप प्रोफेशनली आईपीएल में काफी सालों तक खेले हैं? मैं खेला 12 साल टोटल। 12 साल, राइट, बहुत साल होते हैं। क्या एडवांसमेंट देखी इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन आईपीएल? बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस की दो सबसे बड़ा एग्जांपल ये था कि जब कोई बैट्समैन उतरता था पहले 2008 में, तो पहले दिखाते थे 30+। आज के टाइम में दिखाते हंड्रेड्स कितने और 50s कितने। सबसे बड़ा ये, जब बॉलर बॉल डालता था तो उसकी दिखाते थे कि इकोनॉमी कितनी है। आज के टाइम में दिखाते हैं उसने कितने 5 विकेट हॉल ले लिए। ठीक है, तो बहुत डिफरेंट चेंज हो गया और एक फिटनेस लेवल अलग हो गया हर प्लेयर का। और जो क्या कहेंगे, मैच्योरिटी ऑफ प्लेइंग शॉट्स और बॉलिंग इन द डिफरेंट सिचुएशंस, वो बहुत डिफरेंट हो गया कि आपको पता है कि मैं स्लॉग में बॉल डालना है तो मेरे को क्या करना है, जब मेरे को पावर प्ले में डालना है तो क्या करना है, मिडल ओवर में डालना है तो वो क्या करना है। सेम चीज़ अगर बैट्समैन होएगा तो वो समझेगा कि पावर प्ले में कैसे कैश इन करना है उसको, फिर मिडल ओवर में कैसे बिल्डअप करनी है टीम की सिचुएशन, अगर जल्दी आउट हो गया तो उसको कैसे प्रोलॉन्ग करना है कि बाकी बैट्समैन को प्रॉब्लम ना आए, तो एंड में स्लॉग्स में कैसे उसको इम्पैक्ट डालना है, कितना फास्ट खेलना है, कितना क्या एग्जीक्यूट करना है, वो सारी चीज़ें। एंड आई बिलीव कि आपकी जो सबसे बड़ी सक्सेस आईपीएल में आई है वो एसआरएच के साथ आई है। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत लंबा टाइम पीरियड दिया खेलने और अच्छे से आई बिलीव यूटिलाइज भी किया आपको। व्हाट आई बिलीव डेथ ओवर्स में स्टार्ट में भी आपको यूटिलाइज आई कैन से दैट, क्योंकि मेरे को एक क्लियर पिक्चर, टॉम मूडी ने मेरे को क्लियर पिक्चर दे दी थी कि मेरे को किस सिनेरियो में बॉलिंग डालनी है, और वही सिनेरियो में ट्राई करता था डोमेस्टिक सीजन में अप्लाई करने को, क्योंकि अगर उसकी मैं प्रेप नहीं करूंगा तो इतने बड़े स्टेज पे जाके मैं फेलियर ही देखूंगा। राइट। तो मेरा ये मानना है कि मैंने डोमेस्टिक सर्किट में वो करके अपने वहाँ पे भी कुछ गलतियाँ हुई, वो सीखा। थैंक्स टू हरभजन पाजी, बज्जूपा, यूवीपा, वो साथ में होते थे तो वो भी कुछ चीज़ें बताते थे। तो वो जो टाइम पीरियड था, जिस टाइम पे मैं ये बता रहा हूँ आपको, 2013 से लेकर 16 तक, ये टाइम पीरियड में मेरे को बहुत ज़्यादा उन्होंने हेल्पफुल रहे। एंड मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जब भी लाइक पंजाब का मैच होता था, क्योंकि मैं पंजाब टीम को सपोर्ट करता हूँ बहुत ज़्यादा, तो उनका मैच जब आपके साथ होता था ना, तो मैं हमेशा ये सोचता था, मैं कहा यार ये कॉल भाई का बंदे का भी आएगा ना ओवर, ये रन रोक लेगा, बिकॉज आपकी नकल बॉल, स्लोअर बॉल बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती थी बैट्समैन को। तो वो क्या स्ट्रैटेजी रहती थी कि भाई किस बॉल पे मैं नकल स्लोअर ऑन करूंगा, किस तरह से आप स्ट्रैटेजी करते थे बंदे के खिलाफ? डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन कि अभी बैट्समैन अटैक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और या फिर मेरी पेस को एडजस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या फिर उनके साथ मेरा ये पहला गेम है या दूसरा गेम है, कि वो एडजस्टमेंट करना है। क्योंकि वो भी वीडियोस देख के आ रहे हैं कि किस ओवर में किस बॉल पे मैं वो बॉल इंट्रोड्यूस करता हूँ, कब क्या यूज़ करता हूँ, कब मैं बाउंसर यूज़ करता हूँ, कब मैं यॉर्कर पे चले जाता हूँ, तो वो भी चीज़ कर रहे होते।
तो वो सारी चीज़ें आपको भी कैलकुलेट करना पड़ता है कि मैं इसके साथ दूसरा मैच खेल रहा हूँ या पहला मैच खेल रहा हूँ, इन्होंने देखा है या नहीं देखा, या फिर ये पिछली वीडियोस देख के आए होंगे या नहीं। तो वो सारी ज़्यादा इन डेप्थ अपने वीडियो एनालिस्ट के साथ बातचीत होती है, तो फिर उसमें मैं करता था सारी चीज़ें। तो आईपीएल में किसी बैट्समैन आपको सबसे ज्यादा तंग किया? सारे बैट्समैन तंग करते हैं यार, पर क्योंकि जिसके खिलाफ आईपीएल में आपकी मेरा स्लोअर बॉल काम ही नहीं कर पाई है। ऐसा कुछ नहीं है, सारे बैट्समैन ही ऐसे ही होते हैं कि जिसके खिलाफ आप ये सोचो कि नहीं यार इसके सामने नहीं कामयाब हो पाएगी। पर इट्स ऑल अबाउट कि लक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और उससे बड़ी चीज़ मेरे को लगता है हार्ड वर्क, कि आपने वो प्रेप करा होगा तभी जाके आप एग्जीक्यूट करोगे वो चीज़ें। अगर आप सोचोगे कि मैं हाँ मेरा पिछला साल बहुत अच्छा गया, मैं अगले साल आके मैं तो कर ही दूंगा, तो इट्स नॉट श्योरिटी, क्योंकि सामने वाले को आपको नहीं पता कि उसने कितनी मेहनत करके आया और कितना ज़्यादा डेडिकेटेड होके आया इस साल। एंड हाउ वाज वर्किंग विद डेविड वार्नर? इट वाज ग्रेट, इट वाज ग्रेट, इट वाज लाइक अ ब्रदरहुड। इट्स नॉट लाइक फर्स्ट टाइम कि मैं उससे मिला था SRH में जाके, क्योंकि दिल्ली डेयरडेविल में था तब भी मैं उसके साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, तो इट वाज ट्रेमेंडस। तो फिर ऐसा क्या मतलब हो गया था उस सीजन में जब उनको मिड सीजन में कप्तानी से निकाल दिया, फिर वो लाइक ड्रिंक्स लेकर भी आ रहे हैं, फिर अगले सीजन उनको निकाल दिया कप्तानी से, टीम से निकाल दिया, लाइक व्हाट वेंट लिटरली रॉन्ग विद डेविड वार्नर एंड SRH? I think so. Maybe there will be something between the owners and the captain. Okay. There must be something. That's why this decision comes. बट 2016 में तो उन्होंने जिताया था उनको। सर हर साल नई चीज को लेके आता है, ये तो है नहीं कि हर साल आपको सेम ही चीज ही आपको मिलेगी। हर बंदे का थॉट प्रोसेस हो जाएगा, आपका बिहेवियर अलग हो जाएगा, आपका कुछ सर्कमस्टांसेस अलग हो जाएंगे। आज आप मेरे से अच्छी तरह बात कर रहे हैं, क्या पता 2 दिन बाद हम कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस में बैठ के बात कर रहे हो कि वो चीज़ ना क्लिक कर रही हो। Okay. तो यू नेवर नो कि हाउ द ह्यूमन विल बिहेव इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स और मे बी नेक्स्ट 10 मिनट्स। तो टीम के खिलाड़ियों को कुछ नहीं पता था कि that नहीं, क्या हुआ है? हमें कैसे पता होगा कि अगर आपका जो किसी जो हेड है उसके साथ जो बातचीत चल रही है वो हमें थोड़ी डिस्क्लोज करेंगे। दे विल टॉक देयर ओन टर्म्स, दे विल डिस्कस देयर ओन टर्म्स, व्हाट दे डिसाइडेड दे विल रिफ्लेक्ट टू द टीम। बट वार्नर से बात नहीं हुई बिकॉज वार्नर वाज प्रीटी अपसेट। तो वार्नर से बात उतनी होगी ना जितना वो अलाउ करेगा आंसर करना। तो मेरा ये मानना है कि मैं टिल द टाइम मैं उसके एरिया में नहीं जाता है जब तक वो बंदा नहीं अलाउ करता। मेरा हमेशा ये मानना है ना, मैं अपने में भी ऐसे ही रखता हूँ कि मेरे को जब ये डिसीजन लेना था रिटायरमेंट का, आई डिस्कस विद माई फैमिली ओनली। अच्छा। आई वॉज नॉट टॉकिंग विद एनीवन कि मैं किसी से बड़े से करूँ या छोटे से करूँ या कुछ करूँ, कि पूछूं कि क्या लगता है, क्योंकि हर बंदे का अलग थॉट प्रोसेस होगा आपके लिए। एंड किस टीम के खिलाफ परफॉर्म करने में सबसे ज्यादा मजा आता था, अंदर से आता था कि यार इस टीम की तो सारी विकेटें निकालनी है? भाई मेरे को तो सारी टीमों के साथ जब मैचेस मिलते थे सबसे बड़ी चीज ये होती थी कि आज मैं खेल रहा हूं। फिर भी एक कोई तो फेवरेट, ऐसा मुंबई, कुछ नहीं है कि CSK, पंजाब, नहीं, RCB? ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फेवरेट हो। बस आई फील लाइक कि व्हेनेवर आई एम प्लेइंग आई हैव टू विन द मैच फॉर द टीम व्हिच आई एम प्लेइंग फॉर। जो बैच मेरी छाती पे लगा मेरे को उसको जिताना, चाहे जो मर्जी हो जाए। चाहे मैं लड़के करूं या जैसे मर्जी करूं, चाहे मैं कुछ भी करूं उस टाइम के लिए, कि मैं लड़ पड़ूं किसी बड़े प्लेयर से या किसी भी कोई भी चीज़ से, पर मेरे को जिताना है। वो चीज़ मेरा माइंड सेट उसमें ही रहा है हमेशा। मैं पंजाब के लिए भी जब खेलता रहा हूँ, हिंदुस्तान के लिए भी जितने मैचेस खेला हूँ कंट्री के लिए अपनी, तो वो हमेशा यही रहा है कि IPL में भी जब भी, कि मेरा एम ही ये होता था कि यार मेरे को जिताना, मेरे को कुछ ऐसा एक्स फैक्टर करके दे देना कि टीम जीत जाए बस। तो आई बिलीव आपका बेस्ट टाइम तो SRH के साथ रहा सर्टेनली, बिकॉज आपकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी एंड टीम ने आपको बहुत अच्छे से मेंटोर किया। सर्टेनली मूडी हेल्प्ड यू, बट सबसे बैड एक्सपीरियंस किसके साथ था आपका? बैड एक्सपीरियंस आई थिंक सो देयर वाज नन ऑफ बैड एक्सपीरियंस। बैड एक्सपीरियंस हमारे खुद के कर्मों और खुद के उससे आता है। अगर इफ आई कीप ऑन थिंकिंग अबाउट बैड थिंग्स, द गुड थिंग्स वोंट कम इन फ्रंट ऑफ मी। तो मेरा हमेशा ये मानना है कि बैड को जो हुआ वो हो गया, चैप्टर इज क्लोज, चैप्टर इज डन। आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट एंड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट, क्योंकि जो चीज़ें मेरे लिए अच्छी हुई है वो चीज़ फिर और कम होएगी लाइफ में अगर मैं उस पर ही लिंगर ऑन होके बैठा रहूँगा। तो आई फील लाइक देयर वाज नो बैड एक्सपीरियंस, और वो इट हैज़ ऑलवेज टीच मी समथिंग गुड अबाउट हाउ टू गेट मोर बेटर एंड मोर बेटर इन लाइफ। ग्रेट। एंड लास्ट आई बिलीव आप RCB के साथ थे? जी राइट जी। तो 2 साल राइट। तो RCB में कैसा माहौल रहता है? बिकॉज हमने हमेशा सुना कि RCB का सबसे रॉकिंग माहौल रहता है।
ट्रिमेंडस माहौल था। कोई ऐसा नहीं था कि यार कि आप कहो कि यार जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है वही माहौल है, या टीम का मतलब एक बिल्कुल जो कहते हैं ना कि एक साथ रहना, वो चीज़ मेरे को फील होती थी उधर। क्योंकि ये सारे एक चीज़ को था कि हमें जिताना है चाहे जैसे मर्जी हो जाए, ठीक है। क्योंकि इतने टाइम से एक जो लगा हुआ है कि दाग टाइप सा बोलते हैं, सारी दुनिया बोलती है कि भाई ये इतनी बड़ी टीम हो जाती है पर जीतती नहीं है। तो वो चीज़ के लिए उस प्रोसेस में मैं भी उस टीम में गया हूँ। पर अनफॉर्चुनेटली हम सेमीफाइनल हारे एक में। पहले साल ही जब मैं गया तो सेमीफाइनल हार गए थे। राइट, लास्ट ईयर भी प्लेऑफ में पहुंचे थे। हाँ, लास्ट ईयर तो प्लेऑफ पहुंचे। उस साल मैं था नहीं, उससे पिछले साल था। तो उस साल हम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे उस साल। पर एक मेरे को ये फील हुआ कि जो सबसे बड़ी चीज वहां पे वो है पैशनेट अबाउट विनिंग, वो बहुत ज्यादा है। आई गेस विराट ब्रिंग्स दैट टू द डेफिनेटली उससे बड़ा कोई भी नहीं है। क्योंकि जो उसने इतने 16 साल 17 साल दिए एक ही फ्रेंचाइजी को, और द वे ही ग्रोथ हिमसेल्फ, द वे ही हैज बीन prolong everything in life over there, it was tremendous. बट आरसीबी जैसे आपने कहा खुद ही कि दाग लगा हुआ है, वो जो उनका स्लोगन है ई साला कप नाम दे, ठीक है। टीम बहुत बढ़िया हो जाती है, सुपरस्टार वाली टीम रहती है, डिविलियर्स खेले हैं, गेल कोहली उनके पास सर्टेनली, बट वो हमेशा ऐसी क्या चीज है कि बिल्कुल जीत के पास, क्योंकि फाइनल्स भी बहुत खेले हैं टीम ने, आते आते रह जाती है बिल्कुल। ऐसा क्या है जो बाकी टीमों के पास है? बिकॉज देयर आर टीम्स लाइक चेन्नई एंड मुंबई जिन्होंने 5-6 बार जीत लिया है, तो बैंगलोर एक बार क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि मेरा ये मानना है क्योंकि बड़े प्लेयर्स के बारे में ज़्यादा होता है, देख रहे हो आप, रेदर देन जैसे सोशल मीडिया की बात है, वो बड़े प्लेयरों को हाईलाइट कर रहा है। जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है, इंटरनेशनल इंडिया प्लेयर्स है, उनको कम हाईलाइट होती है। आप देखो रजत है, रजत इतना तगड़ा प्लेयर, उसका वो नहीं इतना हाईलाइट हो पाया, वो परफॉर्म नहीं कर पाया पिछले साल, अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा नहीं कर पाया। पर उनको ये समझना जरूरी है, जो मेरे को लगता है कि डोमेस्टिक प्लेयर अगर तगड़े होंगे, मतलब अच्छे डोमेस्टिक पिक करके आप करोगे, जो इस साल मेरे को लग रहा है उनकी टीम ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बॉलर्स भी भुवनेश्वर कुमार आया है उनके पास, और सारे बहुत मेरे ख्याल से कुणाल पांड्या आया है, कुणाल पांड्या, राइट। तो और 2-4 और भी मेरे को याद नहीं आ रहा कौन से प्लेयर्स आए हैं। पर वो पिक्स करने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो कोर आपको जिता के लेके जाती है ना, ये जो इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स है वो लेके जाएंगे आपको। आप देख लीजिए मुंबई इंडियंस जब जीती है, इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स ने करा, राइट। सीएसके जब जीती है, इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स उनके ज़्यादातर करते हैं, ठीक है। एक ब्लू मून में हो जाता है, जैसे वॉटसन ने एक ही मैच में कर दिया वो जाके, वो अलग चीज हो जाती है, एक ही मैच में ले गया। पर उसके आप देखोगे 17 मैच फ्लॉप थे उस सीजन, तो वो एक ही मैच में चला। वो एक वो होती है कि गॉड ग्रेस की बात होती है। फिर आप देख लो और कौन सी है, राजस्थान रॉयल जो अब अच्छा कर रही है, वो आप देखो कितने इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स खिलाती है। फर्स्ट सीजन सारे उन्होंने वैसे ही जीते थे, जिससे सारे डोमेस्टिक थे फर्स्ट सीजन में, डोमेस्टिक। फिर अपना कोलकाता नाइट राइडर पिछले साल जो जीती है, इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स थे। जितने भी आप देखोगे, जितने भी आप अगर काउंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यू विल फाइंड 6 to 7 प्लेयर्स हु हैव बीन डूइंग रियली वेल। तो डोमेस्टिक प्लेयर का कोर ग्रुप होना, और वो जो आपको समझना कि ये मैच में ये परफॉर्म करेगा, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो आपने ये बात बोल दिया, मेरे को चुभ इसलिए थी बिकॉज मेरी फेवरेट टीम पंजाब है, और वो तो मिनी ऑस्ट्रेलिया बना लिया उन्होंने इस साल। पर मेरे हिसाब से जो आपके पास डोमेस्टिक प्लेयर है, जैसे मेरा भाई अर्श है, बराड़, राइट, ठीक है, अपना प्रभ सिमरन है, और कौन है जो रिटेन करे, एक जो आशुतोष है, नहीं शशांक है, वो लड़का है। तो ये जो प्लेयर है पिछले 2-3 साल से इकट्ठे खेल रहे हैं, तो ये हेल्प करेंगे जो आने वाले, जो अभी इन्होंने कुछ लिए होंगे डोमेस्टिक, उनको बताने के लिए कि क्या कल्चर चलता है, कैसे हम जीतते हैं, कैसे हम थॉट प्रोसेस हमारा, तो वो हेल्प आउट करेगा, तो वो बिल्डअप हो जाएगी टीम इनकी। मेरे को नहीं लग रहा उन्होंने खराब पिक करे, मेरे को लग रहा अच्छा। कप्तान मेरे ख्याल से अय्यर है, अय्यर ही बनेगा सर्टेनली, तो इतना महंगा लिया तो नहीं, वो महंगा सस्ते की बात नहीं है, क्योंकि एक कैप्टन मटेरियल आपको पता होता है कि यार ये मेरे को अगले 3 साल तो वही लेंगे, अगले 3 साल मेरे को अच्छा करेगा। तो अय्यर भी एक डोमेस्टिक प्लेयर, तो आप देखो ना कितना अच्छा कोर ग्रुप बनेगा आपका। 6 बंदे तो मैंने यही दिखा दिए जो प्लेइंग में होंगे।
एंड जब भी आईपीएल की बात होती है हमेशा सब लोग कहते हैं जब पोस्ट प्रेजेंटेशन खास करके कि लोग धोनी भाई से मिलने जरूर जाते हैं। जी। व्हाट वाज योर मोस्ट मेमोरेबल इंस्टेंस विद हिम? उन्होंने मेरे को हिंदुस्तान की दोनों कैप दी, T20 और वनडे। तो दैट वाज द बिगेस्ट थिंग फॉर माय लाइफ कि दोनों कैप्स माई भाई ने मेरे को दी। तो दैट वाज द मेन थिंग। और दूसरी चीज, जब भी मैं उनको बॉलिंग डालता था मैचेस में, तो दैट वाज लाइक ट्रेमेंडस टू बॉल। तो थोड़ा प्रेशर आता है कभी कभी जब आप Definitely. धोनी को कोहली को बॉलिंग डालते हो? कोहली को तो मेरे ख्याल से मैंने एक ही बारी डाली है। कोहली तो आई बिलीव कि थोड़ा फ्रेंडली रहता है, बैंटर। नहीं, इट्स नॉट अबाउट फ्रेंडली एंड और जब आप वो 72 यार्ड के अंदर घुस गए तो फिर वॉर है। फिर आप फ्रेंड नहीं देख रहे होते आपकी, कौन आपका दोस्त है कौन नहीं है। हाँ। क्योंकि वो भी जीतने के लिए है, आप भी जीतने के लिए हो। आप भी एज अ प्रोफेशनल चाहते हो कि आप उसको आउट करो, वो भी प्रोफेशनल चाहता है आपको रन बनाए या फिर आउट ना हो आपको। एंड व्हाट इज द ऑरा व्हेन एमएस वॉक्स इनटू द स्टेडियम? इट्स लाइक मैं उनको कंपैरिजन उनके साथ कर सकता हूँ क्योंकि मैंने उनका भी टीवी पे देखा है ज़्यादातर और या फिर मूवीज में देखा है रजनीकांत सर। तो सेम है उनका कि जब व्हेन दे वॉक दे बोथ आर लाइक अ लायन इन अ जंगल, तो एवरीवन वांट टू सी देम। तो मतलब हम तो टीवी पे देखते हैं कि इतना डीबी चला गया, वहां पर क्या नाम शोर इतना आ रहा है, आप लोगों को क्या महसूस होता है उस टाइम पे? लाइक वाकई बहुत ही सेम जैसे ही उनका स्टेप इन होता है ग्राउंड में, तो एक अलग आवाज है ग्राउंड में। बाकी दुनिया आ रही है जा रही है, ठीक है, थोड़े फैंस होंगे आपके, शोर मच जाएगा ये, पर जब विराट, रोहित भाई, माही भाई ये जब उतरते हैं तो इट्स लाइक समथिंग एल्स। ठीक है। एंड अभी आईपीएल जैसे अब नया सीजन आएगा अगले साल, राइट? तो आपको क्या लग रहा है कि अगले साल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, अभी तो सब पेपर भी कह सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट टीम कौन सी, आपके हिसाब से एक पिक जो लगता है कि इस साल ये जीत जाएगी? हु विल प्ले टुगेदर दे विल विन। फिर भी एक पिक करना चाहो तो विन इट। मेरा खुद का दिल, तो मैं माही भाई के लिए। तो मेरा माही भाई के लिए, क्योंकि जो सुनने में आया था सोशल मीडिया के थ्रू ही है कि वो ये साल उनका आखिरी होगा, जो सुनते थे। अब पता नहीं, तो आप भी उस पर बिलीव करोगे? फेयरवेल मैच नहीं, फेयरवेल टूर्नामेंट। इट्स नॉट अ मैच, इट्स ऑल अबाउट टूर्नामेंट। हाँ, तो मैं फाइनल मैच को लेके सोच रहा हूँ कि अगर फाइनल खेल गए और जीत गए तो भी तो परफेक्ट फेयरवेल। तो मतलब वही टूर्नामेंट ना पूरा। हाँ। तो आई फील लाइक कि टूर्नामेंट जब वो आए वो रन करके जाए बस ये सबसे बड़ी चीज है। 2-3 छक्के लगा लेकिन पैसा वसूल हो जाता है उतने में नहीं। 2-3 छक्के की बात नहीं है, बट एक वो होता है कि हाउ दिस बॉलर गोइंग टू बॉल हिम। जैसे संदीप शर्मा मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, उसने कितना अच्छा ओवर डाला उनको, उन्होंने भी उस ओवर में 2-3 छक्के लगाए, पर उसने वो चीज रिकवर करी। एक वो एटीट्यूड चाहिए कि वो आपको खेलने के क्यों। सैंडी का मेरे को ये लगा था कि उसने आउटस्टैंडिंग उनके खिलाफ बॉलिंग करी। तो इस साल वो भी प्रिपेयर होके आएंगे कि अगर वो बॉलिंग करने आएगा तो मैं उसको क्या काउंटर करूंगा। ठीक है। एंड नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट सोशल मीडिया की जितनी बात हो रही है, सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा छाए हुए हैं विराट कोहली, धोनी से भी ज्यादा पृथ्वी शॉ। व्हाट वेंट रॉन्ग विद हिम? आई डोंट नो, नो क्लू, क्योंकि मेरे कांटेक्ट में ही नहीं है वो काफ़ी सालों से। तो आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हुई, क्या रीज़न है। लोग कह रहे फिटनेस का कुछ रीज़न के कारण बोला है, किसी ने एटीट्यूड के कारण बोला है, तो इट्स अ मिक्स अप। बिकॉज वो बंदा जो है इंडिया रिप्रेजेंट कर चुका है, टेस्ट खेल चुका है, ओडीआई खेल चुका है, अंडर 19 इतना परफॉर्म कर चुका बढ़िया। उसके बाद एकदम से इस तरह का सेटबैक आना करियर में, तो क्वेश्चंस तो रेज होते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पैसा बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा आ गया था तो वो संभाल नहीं पाए, फिर फिटनेस इशू भी हो गए। व्हाट एज अ लाइक मैं कह सकता हूँ कि आप को क्रिकेटर हैं उनके, तो व्हाट यू थिंक आउटसाइड द बॉक्स? मेरे हिसाब से ये मानना है कि वो पैसा और जो भी फेम और जो भी आया वो किसके कारण आया, क्रिकेट के कारण है ना। तो मैं उसको निगलेक्ट नहीं कर सकता। मेरा ये मानना है कि अगर उस चीज को निगलेक्ट हो रहा होगा तभी बाकी चीजें फॉल साइड हो जाती है। तो जो लोग कह रहे हैं कि पैसा आना या फिर फेम आना, जो आना वो आप लोगों ने ही मिलके करा है ना उस बच्चे के लिए। पर बच्चे को ये समझना भी तो जरूरी है कि मेरे को किस चीज ने दिया ये चीज। कि आज मेरे को आप जानते हो बिकॉज ऑफ माई क्रिकेट ना। अगर मैं वो क्रिकेट हटा दूं तो मेरे को आप जानोगे, आप कॉमन मैन की तरह मेरे को ट्रीट करोगे, 2 दोस्त मिला देंगे ये सिद्धार्थ है तो वो वैसे आप करोगे। तो मेरा ये मानना है कि पृथ्वी को इम्पोर्टेंट ये है कि ही हैज टू अंडरस्टैंड कि बिकॉज ऑफ द क्रिकेट आई एम समथिंग, नॉट पृथ्वी इज
इज अ क्रिकेट। तो क्रिकेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, बैक टू Definitely, फुट यार। आना पड़ेगा। बैट तो उठाता ही है, वो प्रैक्टिस करता ही है, पर जो जब वो कुछ भी नहीं था उस टाइम पे जो वो करता था अपना रूटीन, अपना सारी चीजें जिसकी भी सुनता था, अपने फादर साहब की सुनता था या उनके कोई और कोच भी है उनकी सुनता था। तो मेरा ये मानना है कि वो चीज आपको फिर दोबारा जीरो से स्टार्ट करना है। वो आई है ना मूवी Restart. रीस्टार्ट। हाँ, तो यू हैव टू रीस्टार्ट अगेन एंड यू हैव टू थिंक अबाउट दोज थिंग, क्योंकि ये तो है नहीं कि पैसा खत्म हो गया होगा। हाँ, वो तो नहीं। क्या पता उसने 4 गुना 5 गुना 10 गुना 20 गुना कर दिया हो वो पैसे को। ठीक है, और उसके बाद जो उसका जो फैन बेस है वो भी बहुत बढ़ गया होगा। ठीक है, पर आपने वो जो क्रिकेट है उसको आपने उतना गुना करा, दैट्स द क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है मेरा ये नहीं क्वेश्चन कि उसने ये गलती करी, उसने वो गलती करी, उसने वो गलतियां नहीं करेगा तो बंदा सीखेगा नहीं। अगर मैं कहूँगा कि मैंने गलतियां नहीं करी लाइफ में तो मैं सीख नहीं पाऊंगा। एंड मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लाइक हाउ यू हैंडल, बिकॉज आईपीएल मनी बहुत देता जी। है और बहुत बेशुमार देता है, आपको टीवी एक्सपोजर मिलता है, जहाँ जाते हो लोग आपको पहचानते हैं। तो ये जो फेम है, मनी है, इसको सिद्धार्थ कौल ने कैसे संभाला है? आई थिंक सो इट्स ऑल अबाउट कि मेरे पेरेंट्स ने जो मेरे को हमेशा थॉट किया है कि ये आज है कल है परसों नहीं है, पर इंसान की पहचान सबसे पहले है। तो मेरा ये मानना है हमेशा ही रहा है, जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को अपब्रिंगिंग और जो मेरे को थॉट प्रोसेस रखा है कि पैसा इज नॉट इम्पोर्टेंट, हाउ यू ट्रीट अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अपनी हेल्थ को लेके सबसे पहले देखो, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना कभी भी हो। और जो चीज़ आपको जिसके कारण आपको पहुंचा है, आपको जो चीज़ें मिली है उसकी भी बहुत ज़्यादा हाईली रेट करना है। चाहे आपके बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड की शादी हो, चाहे आपकी बहन की शादी हो, भाई की शादी हो, अगर आपको उसको छोड़ना पड़े और आपको खेलना पड़े तो आप कीजिए। तो ऐसे पिछले मतलब जितने साल भी गए, कहीं मैंने त्योहार नहीं सेलिब्रेट करे, कुछ बर्थडेज पे नहीं गया, कुछ मैं शादियों में नहीं गया, वो मैंने छोड़े, क्योंकि मेरे को जो चीज़ है प्यारी, जिसके कारण मैं हूँ उस वो चीज़ को मैं पहले ज़्यादा। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मेरी लाइफ की, जो मैं कहते हैं कि एक अपना वंश होना, मेरे अपना बेटा हुआ था 2019 में, तो मैं उसके बर्थ पे था नहीं उसके सामने। अच्छा, मैं मैच खेल रहा था। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू थिंक अबाउट इट। इट्स नॉट अबाउट कि व्हाट दे आई हैव गॉट इट नाउ आई एम हैप्पी कि मेरे पास ये हो गया, मेरे पास वो हो गया, आज मेरे पास 2 घर है, एक गाड़ी है, बहुत सारे पैसे है, तो दैट डजंट मैटर। वो आज है कल है परसों नहीं होंगे, वो परसों किसी और के नाम पे होगी वो घर। वो कार भी आप 5 साल बाद फेंक दो, आप वापस नहीं आपको मिलेगी वो कार, आप कोई और कार पे पहुंच जाओगे या फिर उससे नीचे पे पहुंच जाओगे। एक ना मैं हर बार क्यूरियस रहता हूँ, बिकॉज आईपीएल ने बहुत पैसा दिया, लाइक आई सेड। तो यार ये जो क्रिकेटर्स होते हैं जिनके पास इतना करोड़ आता है, जैसे वेंकटेश अय्यर के पास 23.75, सर्टेनली टैक्स के बाद जितना भी आएगा, यार इतना पैसा जाता कहाँ पे है? कहाँ आप लोग लाइक बैंक में रखते हैं या री इन्वेस्ट कर देते हैं, घर लेते हैं, कार, क्या करते हैं? डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट। आप कैसे करते हो? मेरा तो जैसे अगर रियल एस्टेट होएगा उसमें मैं करूँगा। अगर या फिर मेरे को अपने बच्चे के लिए कुछ, अब जैसे बेबी बॉर्न हो गया था उसके लिए कुछ इंश्योरेंस करनी है, वो सारी चीज़ें करूँगा। तो इट्स ऑल अबाउट दैट वे कि सिक्योरिटी इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वो सिक्योरिटी के लिए वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है। मैं तो अपने 34 का हूँ, मैंने अपनी लाइफ का आधे से ज़्यादा साल जी चुका हूँ, अपने मज़े कर चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ, मेरे पास पैसा भी आया, सब कुछ आया, सारा कुछ। अब नेक्स्ट जनरेशन हैज़ टू बी एंजॉय ना, कि अगर मैं उसको ही नहीं अगर राइट वे में यूटिलाइज करके अगर नहीं दे पाऊँगा, आई अंडरस्टैंड कि उसकी भी अपना लाइफ होगी, अपना उसका स्ट्रगल होगा, अपने वो खुद कमाएगा, कुछ करेगा, या जो मेरी बेटी होगी अगर कुछ आएगी तो फिर वो भी कुछ करेगी अपना, वो उनका अपना होगा। पर एज अ पेरेंट्स व्हाट आई हैव टू डू इट, दैट आई एम डूइंग इट। एंड अभी करंट इंडियन टीम में अब जैसे आई बिलीव कोहली है, रोहित है, जसप्रीत बुमराह है, आई बिलीव कि नेक्स्ट 3 to 4 years में वो टीम के साथ नहीं होंगे, राइट? नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक ही है, आई बिलीव ये तीनों सर्टेनली। उसके बाद आप नेक्स्ट सुपरस्टार या नेक्स्ट बड़ा बंदा फ्रॉम इंडियन क्रिकेट टीम, मेल इंडियन क्रिकेट टीम, कौन देखते हो आप? अपने पंजाब से शुभमन गिल, अर्शदीप, जायसवाल, बॉलर्स में
सिराज। यू कैन से दैट, क्योंकि वो कंपैरिजन, वी स्टार्ट कंपैरिजन विद द पीपल हु हैव डन अ लॉट। हम कंपेयर एज ए इंडिविजुअल देखूंगा तो फिर उसके हिसाब से जो मेरे को लगता है मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, रादर देन कंपैरिजन नहीं कर रहा मैं बुमराह का सिराज से नहीं कर रहा। नहीं, मैं भी कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ नेक्स्ट बिग थिंग कौन होंगे बस। मेरे को जो फील होता है ये जो है एज अ बैटर, क्योंकि बैटर्स को ज्यादा वो मिलता है। ऐसा क्यों? आप एक बॉलर हो, क्यों आप ऐसे क्यों कह रहे हो? क्योंकि आप देखते हो, क्योंकि उसके पास एक बैट्स होंगे, उसके पास पैड्स होंगे, उसके पास शूज होंगे, उसका जो ऑरा होगा लॉन्गर पीरियड के लिए रहेगा वो ग्राउंड में, कैमरास उस पे ही रहेंगे ना। पिच अगर बॉलर बॉल डालता है, बॉल डाल के फिर उसके हाथ में तो बॉल जो एसोसिएशन ने दी है वो है ना, उसका थोड़ी वो ऐड कर सकता है। अच्छा, ये चीज भी ऐसे, मतलब मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं था कि मैंने क्रिकेट खेला है, हाँ, लेकिन तो, नहीं ऐसा वो होता है। ऐसे ही है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपका ही है, हाँ, तो आप सुनते हैं, हम आपको सुनते रहते हैं, फिर फैंस बनते रहते हैं आपके, ठीक है। अब जो आपके पीछे है, जो काम कर रहे हैं, उसका हार्डवर्क किसी ने नहीं देखा, पर फेम आपको मिल रहा है। समझे आप बात को? तो वैसे ही क्रिकेट में कि बॉलर दम लगाता है, पर सब कुछ करता है, पर उसको सिर्फ अगर स्पॉन्सर्स मिलेंगे, शूज के मिल जाएंगे या हेल्दी ड्रिंक का मिल जाएगा या ये कुछ ऐसा कुछ मिलेगा, पर बैट्समैन के लिए आपको पैड्स हो गए, ग्लव्स हो गए, कैप्स होगी, हर चीज पे स्पॉन्सर मिल सकता है उसको, क्योंकि वो ज्यादा टाइम के लिए वो दिखता है। और पीपल लव्स टू सी द बैटर रेदर देन अ बॉलर। तो मतलब डू यू थिंक, मतलब अभी भी लाइक ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि यार हर माँ बाप भी कहते थे इनफैक्ट कि भाई बैट्समैन बने। एक तो मूवी भी थी, कौन सी आई बिलीव, नाना पाटेकर वाली, कि मोहम्मद कैफ मत बन, सचिन तेंदुलकर बन, है ना? ये चीज अभी भी चल रही है यार। ऑब्वियसली आप खुद ही देख सकते हैं ना, इट्स ऑल अबाउट मीडिया इन्फ्लुएंस, इट्स नॉट अबाउट कि क्या आप कर रहे हो, क्या है वो चीज। सिंपल सी बात है, कपिल देव सर इतने बड़े थे, उनको इतना बड़ा क्यों नहीं मिला? मिलना चाहिए था उनको भी। बुमराह इतना बड़ा बॉलर, उसको नहीं मिला। अर्शदीप ने वर्ल्ड कप में वो करा, ठीक है, हाईएस्ट विकेट करा, क्या था उसका? आर यू डिसअपॉइंटेड एज अ बॉलर? आई फील फॉर माय कम्युनिटी, नॉट फॉर एज अ बॉलर। आई एम हैप्पी कि मैंने जो करा मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो चीज में मैं खुश हूँ, पर एज अ कम्युनिटी ऑफ बॉलर्स आई फील लाइक कि क्यों ना इनको भी क्यों नहीं दे। अच्छा, उतना क्रेडिट नहीं मिलता है मतलब? हाँ, तो मिलना चाहिए ना, क्यों नहीं मिलना? डू यू थिंक इसमें मीडिया का या स्पोर्ट्स चैनल्स का काफी हाथ है, क्योंकि वो पूरा दिन एक ही बंदे को या दो बंदों को पूछते रहते हैं? नो, आई डोंट फील, बिकॉज कई लोगों ने सोशल मीडिया पे ये चीज कही है, कई बिग क्रिकेटर्स ने भी कही है कि ये जो स्पोर्ट्स चैनल्स है, न्यूज चैनल्स है, मीडिया चैनल्स है, ये पूरा दिन एक ही दो बंदों का ही चलाते रहते हैं। मे बी उनको लगता होगा यही और वो चीज बैट्समैन ही है। मे बी उनको लगता होगा मीडिया चैनल्स को कि ये चीज से ही सब कुछ हो सकता है, पर एज अ क्रिकेटर, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मेरे को नहीं लगता। मेरे को लगता है सारे ही उतनी मेहनत करते। तो सबको उतना चलाना चाहिए कि अगर मैं बॉल डाल रहा हूँ, मैं अगर शॉट मारेगा, कैच पकड़ेगा कौन? फील्डर। ठीक है, अगर छोड़ देगा कौन? फील्डर। ठीक है। अगर सेम चीज में वो ही मेरा टीममेट हो, जो भी कोई भी एक्स प्लेयर को हम लेते हैं, मैंने बॉल डाली, उसने कैच पकड़ लिया, तो बात क्या हुई? बात वही हुई ना। तो इट डजंट मीन्स कि उस चीज की मेहनत सबकी है, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू पोर्ट्रे इट। ठीक है, सच्चाई को आप सच्चाई की तरह दिखाओगे तो वो और बेटर लगेगा। अगर मैनिपुलेशन करनी है तो यू कैन डू इट इजीली, तो वो आपको, मेरा ये मानना है। एंड कंटिन्यूइंग ऑन दैट पार्ट, डू यू थिंक, क्योंकि हमने आउटसाइड द बॉक्स हमेशा यही सुना है कि क्रिकेट में बड़ा जाने के लिए, इंडियन खेलने के लिए अभी भी स्ट्रॉन्ग बैक तो चाहिए? नहीं, मेरा नहीं मानना भाई। मैंने अपनी मेहनत से पूरा कोई बैक नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, नहीं, आई एम टेलिंग अबाउट मी, बिकॉज क्योंकि जो मैंने फील करा मैं वो बोल सकता हूँ। अगर जो बाकी जो कर रहे हैं मेरे को, और जो मीडिया में जो भी बात हो, वो मेरे को नहीं लेना देना। व्हाट आई फील कि इफ आई डू माई थिंग्स इन राइट मैनर, हाँ देर मिलेगी पर मिलेगा जरूर। मेरा ये मानना रहा है हमेशा कि मेरे को 10 साल लग गए इंडियन टीम में घुसने के लिए, किसी को विद इन, जब अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले उसके 2-3 साल में मिल गया, किसी को 3 साल में मिला, किसी को 4 में मिल गया, पर मिल गया। ठीक है, हमारे बैच से कम 6 से 7 लड़के हिंदुस्तान खेले, बिल्कुल। ठीक है, तो ये डजन
ये नहीं मैटर करता कि आपकी बैक क्या कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, वो इट्स ऑल अबाउट योर लक और योर डेस्टिनी की वो चीज़ है। मेरे को हार्ड वर्क लगा था, वो होगा, क्या पता मेरे को पिछले जन्म में मैं राजा महाराजा हूँ बाकी नहीं हो। ठीक है ना सर, वो भी चीज़ भी हो सकती थी। ठीक है, और मेरा ये मानना है कि भगवान के सारे बच्चे हैं, कोई भगवान ये नहीं कहेगा कि भाई मेरे को इस बच्चे को मेरे को कम देना, इस बच्चे को ज़्यादा देना। भगवान चाहता है कि सारे बच्चों को खुश रखूं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वो अब के टाइम में आपको ज़्यादा खुशी दे रहा है, क्या पता 10 साल बाद मेरे को वो चीज़ दे। तब आप बैठे ये मत सोचे कि यार मेरे को इसको क्यों मिल गया। मैं ये सोचूंगा कि यार ठीक है, मेरे वो पहले 10 साल में मैं भी तो एंजॉय कर रहा था, वो बेचारा स्ट्रगल कर रहा था, अब वो एंजॉय कर रहा है, तो मैं उसकी खुशी में खुशी रहूंगा कि हाँ यार वेल डन यार, तूने बहुत अच्छा। वो चीज़ करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो चीज़ कम होती है आजकल के वर्ल्ड में, जो मेरे को फील होता है। एंड कभी आपके क्रिकेटिंग करियर में किसी से डांट पड़ी आपको? बथेरों से, ऐसा कोई भी सबसे नहीं। खतरनाक डांट किसकी थी? बज्जू बा हमेशा डांटते थे हमें। हाँ। यूवी पाजी ने बहुत डांटा है हमें। जो कोचेस जो मतलब जिनके साथ बहुत ही बाप बेटा वाला रिलेशन साथ रहा आपका? जैसे हमारे भूपिंदर सिंह सीनियर है, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब एक फादर फिगर टाइप सा उनके साथ रिलेशन, तो उनसे भी गालियाँ खाई है। जो सबसे मेमोरेबल बड़ी बड़ी मोटी मोटी गालियाँ भी खाई है, सब कुछ खाया। सबसे मोटी गाली किसने दी थी? आई एम श्योर बज्जूबा यूवीबा दोनों मतलब देते थे, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं देते थे। सबने दी है और अच्छी खाई है, और हमें पता था हमने गलती करी है। ऐसा नहीं होता था कि हम कहते नहीं हम सही है, नहीं, हमें पता है कि हमने गलती करी है। क्योंकि आप ये सोचेंगे कि जो बंदा इतने साल सर्व करने के बाद हिंदुस्तान के वो उस सर्किट में आता है जहाँ पे ऑडियंस नहीं है या कुछ नहीं है, तो उसको कुछ अंदर से आग लगी होती है कि यार मेरे को एक तो कमबैक करना है अपने लिए, दूसरी चीज इन लड़कों को कुछ सिखा के जाना है। तो वो जो टाइम था हमने बहुत चीजें सीखी एज ए क्रिकेटर, एज ए जो मैं आपको टाइम पीरियड बता रहा था 2013 से 2016 तक, वो टाइम में हमें इतना कुछ सीखा मैंने एज अ बॉलर। मैं खुद की बात करूं तो बहुत ज्यादा हरभजन सिंह पाजी से हमने मतलब इतना ज्यादा सीखा कि बताने की हद नहीं। ठीक है, फील्ड प्लेसमेंट, बॉलिंग इस टाइम पे क्या करनी चाहिए, दोपहर में, शाम को क्या करनी चाहिए, सुबह क्या करनी चाहिए, हर चीज का, इस बॉल को ऐसे शाइन करेंगे तो ये होगा, ऐसे करेंगे तो ये होगा। तो मतलब बहुत डिटेलिंग वाली बातें होती थी हमारी उसको लेके। मस्ती मजाक भी चलता था, बकचोदी भी होती थी, सब कुछ होता था, पर ये चीजें भी बहुत ज्यादा चलती थी। तो आपने कह सकता हूँ कि कोहली की कप्तानी में भी खेला है जी, धोनी पाजी में भी खेला है, एंड गांगुली पाजी के साथ आपने केकेआर में करा जी। सबसे यूनिक कप्तानी किसकी लगती थी आपको? यार ये थोड़ा अतरंगी कर रहा है यार। मेरे हिसाब से माही भाई होंगे उनमें से, और बज्जू पा मेरे को लगते हैं, क्योंकि जो फील्ड प्लेसमेंट दोनों सेट करते थे, हम भी कई बार होते थे कि यार यहाँ पे कैसे जाएगी बॉल, यहाँ तो जा ही नहीं सकती, मैं तो ये कर रहा हूँ। तो वो कई बारी जब जाती थी तो फिर बंदा हैरान होता था, अच्छा ठीक है अगली बारी मैं भी अगर मेरे सामने कोई जूनियर या फिर कोई वो होगा तो फिर मैं उसको ऐसी फील्ड प्लेसमेंट करके दूंगा। तो वो भी ये सोच रहा होगा यहाँ तो नहीं भैया, यहाँ रख लो। तो मैं जब डांट के, जो हम भी ऐसे ही कहते थे, पाजी यहाँ से यहाँ कर दो ना प्लीज, मेरी बॉल तो यहाँ है, कह रहे तेरे को पता है मेरे को पता है। तो वो चीजें बहुत होती थी, तो वो चीज से काफी ज्यादा फर्क मिलता है। तो आपकी लाइफ का सबसे टफ मैच कौन सा था, चाहे वो इंडियन जर्सी में हो या फिर आईपीएल में हो? टफ मैच एज इन टफ मैच? हाँ यार, टफ मैच तो मैं ये कभी नहीं कह सकता कि यार ये पर्टिकुलरली मैच मेरे को टफ लगा, या मे बी ये हो सकता है कि पहले साल जब मैं आईपीएल में जब लॉन्गर पीरियड के लिए खेला तो पुणे वॉरियर्स थी या जायंट्स थी, पुणे सुपर जायंट्स, हाँ जो भी थी, उसमें माही भाई को मैं आखिरी ओवर डाल रहा था। ओके। और माही भाई उस साल ज्यादातर जब आखिरी में आते थे तो 1-2 बॉल पे खत्म कर देते थे मैच। तो मेरे को रिमेंबर अक्षर पटेल, अक्षर पटेल वाला ओवर याद है मुझे। हाँ तो हाँ वो उसी टाइम पे था। हाँ उस टाइम पे तो था, अक्षर पटेल को लास्ट ओवर में 3 छक्के मार दिए थे। हाँ कुछ ऐसे। हाँ। तो उस टाइम पे माही भाई को बॉल डालने, तो वो खेल रहे थे साथ में, वो खेल रहे थे अपने मनोज तिवारी पाजी। तो उनको मैंने शायद उस ओवर में आउट करा, पहली 1-2 बॉल पे आउट हो गए वो, नहीं कैच छूटा उनका। अच्छा। तो मतलब 1 ओवर 11 रन चाहिए थे, तो वो मैं आखिरी बॉल तक ले गया। आखिरी बॉल पे शायद 2 रन चाहिए थे, उन्होंने कवर्स पे चौका मारा मेरी यॉर्कर पे, तो वो जीत गए। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला था वेल बोल्ड, बहुत इम्प्रूव करके आया उन्होंने, माही भाई ने।
पर मेरे को ये फील आई कि अगर मैं माही भाई को रोक रहा हूँ तो मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ इस स्टेज पे। तो उस चीज ने मेरे को बिलीव लेके आया कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ उसमें। तो फिर उसके बाद मेरा ग्रास ऑफ विकेट टेकिंग और वो सारी चीजें, ग्राफ सारा बढ़ता चले गया। इन द एंड मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लाइक अब आराम से बैठ के आप टीवी के उस तरफ हैं, जी राइट? वो फीलिंग अभी भी, आई एम श्योर, अभी तो रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस किया आपने, आई एम श्योर कि अभी भी वो मिस वाली फीलिंग तो रहेगी कि यार मुझे भी ग्राउंड पे जाना है यार, चाहे वो आईपीएल हो चाहे वो इंडियन खिलाड़ी हो। यार मिस वाली अगर फीलिंग ही रखनी होती तो फिर मैं वो अनाउंस नहीं करता। सोच समझ के राइट वे में, और मेरे को लगा कि इट्स टाइम टू से इट कि थैंक यू सो मच क्रिकेट फॉर गिविंग मी सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ लाइफ वेयर आई वाज ऑन cloud 9, and every time whenever I am struggling or when I am growing, when I am achieving something, तो वो चीज़ें के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्रिकेट का। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मेरे को ऐसा फील हुआ कि नहीं यार कि मैं फिर दोबारा खेल लूँ, फिर दोबारा रिग्रेट नहीं है किसी भी चीज़ को लेके। सब चीज़ में यही था कि लर्निंग बहुत अच्छी थी, स्ट्रगल भी बहुत अच्छी थी, हार्ड वर्क उससे ज़्यादा अच्छा था, और जो अचीवमेंट्स मिली वो उस पे एक कहते हैं ना फूल लगने, वो स्टोन्स पे, या फिर वो जो वेव्स आई थी लाइफ में, वो सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो पहले तो आप किक के लिए क्रिकेट खेलते थे, अब किक के लिए क्या करने वाले हो? किक के लिए मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा मेरे को किक करेगा और वो ही बताएगा कि वो क्या करना चाहता है लाइफ में। वही सारी चीज़ें हैं कि पेरेंटहुड ज़्यादा एंजॉय करूँगा, और क्रिकेट को भी ट्राई करूँगा कि जितना मैं दे सकूँ, जितना मैंने सीखा है लाइफ में, वो चीज़ मैं रिवर्ट बैक कर सकूँ एज एन कोचिंग और मे बी समथिंग एल्स, मेंटोर, जो चीज़ हो सके। और जो लीग्स आएगी अगर खेलने के लिए, जो भी लीग्स होएगी वो खेलने की मैं ट्राई करूँगा। आप तो नहीं कहोगे अपने बच्चे को कि भाई कैफ मत बन, तेंदुलकर बन? नहीं, मैं उसको ये कहूँगा कि आर्यमन है, आर्यमन बन, वो बेटर है rather than being someone else. Be your name, what your parents and what your दादा दादी has given you. That's very important, क्योंकि अगर वही चीज़ें बननी होती तो फिर वही नाम रखवाने चाहिए। तो बेटर ये है कि उसका नाम है कि वो कुछ हासिल करे लाइफ में। तो इतने वर्ल्ड बड़ा है कि वो कुछ क्या पता वो स्पोर्ट्स ना खेले, कुछ और करे, क्या पता कुछ और करे। एंड अभी आप जैसे बैंक में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आई एम श्योर कि आपके जितने भी एम्प्लॉयज होते होंगे या कस्टमर्स कई बार मिलने आते होंगे, तो हाउ इज लाइफ देयर? लाइक एवरी डे इज अ न्यू डे फॉर यू? डेफिनेटली, क्योंकि जब भी इंट्रोडक्शन होती है तो फिर यही होती है कि सिद्धार्थ कौल इंडियन टीम क्रिकेट प्लेयर और आईपीएल खेल चुके इतने साल से, तो इट्स फील प्राउड। और ये एक चीज़ जो मेरे साथ रह जाएगी लाइफ टाइम के लिए, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। और थैंक्स टू मेरे भगवान जी और मेरे पेरेंट्स और मेरी वाइफ, मेरा ब्रदर और भाभी, सब ने जिन्होंने मेरे को सपोर्ट करा इतने सालों में। और उससे बड़ा थैंक्स कहूँगा एसबीआई का, जिधर मैं जॉब करता हूँ। उस टाइम पे मेरे साथ हमेशा रहते थे, जिस टाइम पे मेरे को ऑफ दे देते थे और मैं अपनी प्रैक्टिस और सब पे करता जाऊँ, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल रहे इस जॉब में, कि उन्होंने कभी मेरे को ये रोका नहीं कि आप क्यों खेलने जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। तो एसबीआई का बहुत बड़ा रोल है उसमें भी। एंड में बस आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं, लाइक अब तो क्रिकेट का जो एक क्रेज़ है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। इन एनी स्पोर्ट इतना क्रेज़ नहीं है जितना क्रिकेट में आ चुका है, इंडिया में स्पेशली। क्या बच्चा, माँ बाप आजकल तो कहते भी हैं कि भाई अब क्रिकेट रहने दे, बहुत कंपटीशन हो गया है। क्या अभी भी जिसका मन कर रहा है खेलने का, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, क्रिकेट खेलने का, उसे खेलना चाहिए? और अगर खेलना चाहिए तो व्हाट इज़ द मंत्रा कि वो जो लास्ट चीज़ होती है आपकी इंडियन जर्सी पहनना, टेस्ट की, ओडीआई की हो, वहाँ तक वो पहुँच जाए? व्हाट इज़ दैट मंत्रा? आई थिंक सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको कभी ये नहीं रोकना चाहिए कि आप ये मत करो, आप वो मत करो, एज अ पेरेंट, जो मेरे को फील होता है। क्योंकि मैं अपने, मेरा बेटा 4 साल का, मैं उसको कभी रोकता नहीं हूँ। उसको क्रिकेट खेलना है क्रिकेट खेलता है, उसको फुटबॉल खेलना है फुटबॉल खेलता है, उसको कुछ भी करना है अगर स्पोर्ट्स को लेकर, मैं उसको कभी कहता नहीं कि यही करना है, क्योंकि वो मेरी इच्छा है। हमने उस बच्चे की नहीं इच्छा पूछी कि वो क्या चाहता है। तो हमेशा एज अ पेरेंट आई फील लाइक कि यू शुड टॉक टू योर किड्स अबाउट व्हाट दे वांटेड, नॉट व्हाट यू वांटेड टू बी। ठीक है, आजकल के टाइम में स्पोर्ट्स में पैसा आ गया है, तो हर पेरेंट चाहता है कि स्पोर्ट्समैन बने। जब पहले इस प्रोफेशन में पैसा नहीं था तो सारे कहते थे डॉक्टर या इंजीनियर बनो। ठीक है, तो मेरा इम्पोर्टेंट ये है कि व्हाई डोंट वी आस्क द चिल्ड्रन कि व्हाट दे वांटेड।
क्योंकि आज की जनरेशन इतनी ज़्यादा स्मार्ट बन चुकी है, इतनी ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है कि दे नो व्हाट दे वांटेड। तो अगर एक थापी आपकी एज अ पेरेंट्स अपने बच्चे के पीछे लगेगी तो वो ज़्यादा आपको खुशी देगी रेदर देन वो बाद में दुख आपको दे कि नहीं मेरे को ये नहीं करने दिया आपने उसकी वजह से। तो वो क्लैश नहीं होने चाहिए एज अ पेरेंट। जो मेरे को लगा मेरे पेरेंट्स ने सबसे बड़ी चीज़ उस टाइम पे, जब 90s और उस टाइम की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं वो स्टॉप करा। जो मेरे को एज अ प्राउड फील होता है एज अ चाइल्ड कि मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरा भाई और मेरे को कभी नहीं स्टॉप करा। हाँ, उन्होंने ये कहा कि एजुकेशन इज ऑल्सो मस्ट, यू हैव टू फिनिश दैट, कीप डूइंग अदर थिंग्स ऑल्सो। अच्छा, अभी आप जो ये रिटायरमेंट के बाद जो बाकी की लीग्स होती है, जैसे शिखर धवन भी नेपाल गए खेलने के लिए, जी। आप ट्राई करने वाले वो सब चीज़ें? डेफिनेटली वो आएंगे तो मैं डेफिनेटली खेलूंगा। मेरा भी मन है खेलने के लिए वो, तो मैं पक्का खेलता हुआ दिखूंगा आपको उसमें। चलो ठीक है पाजी, उसी लीग में आपको देखते हैं एंड बहुत जल्द आपके ऑफिस में मिलते हैं। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू टॉकिंग। अभी।